से यदि लाएंगे और उसको कर दें तो 50 लाख रुपए कथा में खर्च हो जाते हैं, 70-80 लाख रुपए तक, करोड़ रुपए तक बात पहुंच जाती है, इतने बड़े बड़े आयोजन। तो एक व्यक्ति के बस की बात तो नहीं है, कोई होगा सामर्थ्यशाली जो करवा सकता है, सबके बस की बात नहीं है। लेकिन ये जो आयोजन है, चाहे यज्ञ का हो और चाहे कथा का हो, ये किसी व्यक्ति विशेष का कल्याण करने वाले नहीं है, किसी एक आदमी का कल्याण करने वाला आयोजन ये नहीं है। इसमें तो जो भी सहयोग करेगा, जो जुड़ेगा, जो कथा सुनेगा, जो यज्ञ में अपना सहयोग प्रदान करेगा, बैठ करके दर्शन करेगा, प्रदक्षिणा करेगा महाराज के माध्यम से और आप सबके थोड़े थोड़े सहयोग के माध्यम से ये यज्ञ जो है प्रत्येक वर्ष संपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे ही सब आप सब सहयोग करते रहिए और ये समाज कल्याण का कार्य निरंतर चलता रहे। देखो यज्ञ जब होता है और यज्ञ में आहुतियां पड़ती हैं, आहुति का देवता भोजन कैसे पाते? अग्निमुख से भोजन पाते देवता। आज वो प्रसंग भी आपको सुनने को मिलेगा श्री सिंह महापुराण में। अग्नि में जो आहुतियां पड़ती हैं देवताओं का नाम ले लेकर के, तो उस अग्नि में जो आहुतियां पड़ रही हैं उनको देवता अपने पहले तो सामने बिठाया था देवी सती को, लेकिन वाम भाग हर आसन दीना। अब पुनः कथा की इच्छा लेकर के आई तो अपने वाम भाग में आसन दे दिया और वाम भाग में देवी पार्वती जी को बिठा करके भोलेनाथ कहते हैं धन्य भोलेनाथ कहते हैं क्यों? भोलेनाथ ने कहा हे देवी आप धन्य है, धन्य है, धन्य है। क्यों? क्योंकि आपने भगवान की कथा सुनने के लिए मेरे सामने इच्छा प्रकट की। अब आप ईमानदारी से बताइए, जिसका नया नया विवाह हुआ हो और वो पत्नी ससुराल में जब आए पति के साथ तो कहेगी कहीं घूमने चलते हैं, कहीं शॉपिंग करने चलते हैं, आभूषण खरीदते हैं, वस्त्र खरीदते हैं, कई विदेश की यात्रा पर चलते हैं। ऐसी सुशीला कौन पत्नी होगी? इसलिए तो कहते हैं पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में माया, तीसरा सुख है सुशीला नारी और चौथा सुख है पुत्र हो। ये 4 सुख यदि जीवन में मिल जाए, अगर घर में स्त्री अच्छी नहीं है तो पति का जीवन भी कितना वो कमाए पर उसका जीवन अच्छा नहीं है, नरक है। क्योंकि बाहर कब तक घूमता रहेगा। और घर में यदि पत्नी व्यवस्थित ढंग से रहती है, सारी व्यवस्थाओं को बना करके रखती है, देखो पति का काम तो लक्ष्मी कमा करके लाना और ला करके घर की लक्ष्मी के हाथ में लक्ष्मी को दे देना। अब लक्ष्मी को व्यवस्थित तरीके से खर्च करना ये माताओं बहनों का काम है कि कहाँ इसका उपयोग करना है, कहाँ पैसा खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है। तो सुशीला नारी होना चाहिए। एक महात्मा एक बार किसी स्त्री के घर के बाहर आए कुछ मांगने के लिए, तो महात्मा जी ने कहा भिक्षाम देहि। तो जैसे वो देवी बाहर निकल करके आई और महात्मा जी को देखा तो कहने लगी महात्मा जी मैं आपको क्या दूं, सब कुछ